फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज है हमारा डे 14 ऑफ 30 डेज सीरीज ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन यूनिट थर्ड। हम आज के वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने यूनिट सेकंड को कंप्लीट किया है, जिसके अंदर हमने कंप्लीट किया है क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट थर्ड, एसेंशियल ऑफ इफेक्टिव बिजनेस कोरस्पोंडेंस, बिजनेस लेटर टाइप्स, proposal writings, report writing, essential types and step, introduction to plagiarisms, notice, circulars, office order, memes, agendas and minutes and representations, employees, न्यूज़ लेटर्स। ये हमारे टॉपिक हैं जिनको धीरे धीरे हम अपने वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। आज हम कवर करेंगे बिजनेस कोरस्पोंडेंस का मतलब क्या होता है एंड एसेंशियल ऑफ इफेक्टिव बिजनेस कोरस्पोंडेंस क्या क्या होते हैं, वो हम आज के वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ बिजनेस कोरस्पोंडेंस। Business correspondence refers to the written communication that take place in a professional context. It can include email, letter, memes, reports, and other form of written communication used to convey information, request, or update between individual or organization. There are some key aspect of business correspondence. बिजनेस कोरस्पोंडेंस का मतलब क्या होता है? ये एक रिटन कम्युनिकेशन होती है जिसके अंदर अपने प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट को शेयर करते हैं। मतलब जो भी प्रोफेशनल चीज़ें होती हैं वो लिख के जो हम देते हैं वो बिजनेस कोरस्पोंडेंस के अंदर आते हैं। जैसे ईमेल्स हो गए, लेटर हो गए, मीम्स हो गए, रिपोर्ट्स हो गए, जो हमारी रिटन कम्युनिकेशन के अंदर आती हैं, जिसके थ्रू हम अपनी इन्फॉर्मेशन को कन्वे करते हैं, देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं या अपडेट करते हैं चीज़ों को। जैसे नोटिस नहीं लगाए जाते हैं, नोटिस हो गए, लेटर्स, ईमेल्स, रिपोर्ट्स, जो इन्फॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए हम यूज़ करते हैं उसको बिजनेस कोरस्पोंडेंस बोलते हैं। एस्पेक्ट्स हमें दिए गए हैं। फर्स्ट वाज पर्पस। द प्राइमरी पर्पस ऑफ बिजनेस कोरस्पोंडेंस इज टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन क्लियरली एंड इफेक्टिवली। दिस कैन इंक्लूड मेकिंग रिक्वेस्ट, प्रोवाइडिंग अपडेट और शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस। पर्पस क्या होता है इसका कि भाई जो भी इन्फॉर्मेशन हमें शेयर करनी है वो बिल्कुल क्लियरली शेयर की जाए। रिपोर्ट आप तैयार करोगे, कोई लेटर तैयार करोगे, कोई नोटिस दोगे तो बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में होगा कि ये नोटिस है और इन चीज़ों के लिए हमने कोई नोटिस दिया या रिपोर्ट प्रोवाइड करवाई है। उसके अंदर कोई अपडेट हो सकती है, कोई इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर सकते हैं, किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट आप उनको कर सकते हैं। तो इसलिए हम बिजनेस कोरस्पोंडेंस का यूज़ कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ कोरस्पोंडेंस, फॉर्मल लेटर यूज्ड फॉर ऑफिशियल कम्युनिकेशन सच एज जॉब एप्लीकेशन, कॉम्प्लीमेंट और फॉर्मल रिक्वेस्ट। कोई भी फॉर्मल चीज़ के लिए जो फॉर्मल हमारी जैसे जॉब एप्लीकेशन है, कोई कॉम्प्लीमेंट करना है या फॉर्मल कोई रिक्वेस्ट करनी है तो उसके लिए हम फॉर्मल लेटर का यूज़ करते हैं। ईमेल कॉमनली यूज फॉर क्विक कम्युनिकेशन, अपडेट एंड इनफॉर्मल डिस्कशन। इनफॉर्मल डिस्कशन या फिर कोई भी चीज़ हमें करनी, कोई भी अपडेट करनी है, जल्दी से जल्दी करनी है, कोई चीज़ हमें शेयर करनी है तो उसके लिए हम ईमेल्स का यूज़ करते हैं। मेमोज, इंटरनल कम्युनिकेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन टिपिकली यूज टू कन्वे पॉलिसीज, प्रोसीजर और अनाउंसमेंट्स। जो इंटरनल कम्युनिकेशन होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो मेमोज के उनसे ही होती है, कन्वे करते हैं जो भी पॉलिसीज़ हम नहीं लेके आ रहे, कोई प्रोसीजर है, कोई अनाउंसमेंट करनी है। रिपोर्ट्स, डिटेल डॉक्यूमेंट प्रोवाइड एनालिसिस, फंडिंग और रिकमेंडेशन। जो डिटेल डॉक्यूमेंट्स जो एनालिसिस या रिकमेंडेशंस को प्रोवाइड करवाते हैं वो रिपोर्ट्स हमारी होती हैं कि जिसके अंदर पूरी डिटेल के अंदर जो भी चीज़ें होती है, एनालिसिस है, फंडिंग है। देन स्ट्रक्चर क्या होगी इसकी? इफेक्टिव बिजनेस कोरस्पोंडेंट टिपिकली फॉलो एज स्ट्रक्चर फॉर्मेट। सबसे पहले क्या होगी इसकी हेडिंग? इंक्लूड द डेट, सेंडर एड्रेस एंड रिसिपेंट एड्रेस। उसके अंदर डेट होगी, जिसने सेंड किया उसका एड्रेस होगा, रिसिपेंट जो रिसीव करेगा उसका एड्रेस होगा। देन सेलेक्ट, ये है फॉर लेटर के लिए कि भाई अगर हम लेटर लिख रहे हैं तो सबसे पहले हेडिंग ये सब चीज़ें होंगी। देन सैल्यूटेशन, पॉलिटिक ग्रांट टू द रिसिपेंट्स, जो रिसीव करेगा उसको सैल्यूटेशन देते हैं ना, डियर सर, डियर मैम या सर, मैम, इस तरीके से। देन फिर बॉडी, द मेन कंटेंट ऑफ द कोरस्पोंडेंट ऑर्गेनाइज्ड into the clear paragraphs. Then closing, politic sign off and followed by the sender name and contact information. जैसे कि एक लेटर के अंदर होता है, सबसे पहले उसकी हेडिंग होगी, एड्रेस होगा जिसने सेंड किया है उसका, रिसिपेंट का एड्रेस होगा, देन सैल्यूटेशन होगी सर या मैम, इस तरीके से। देन उसकी बॉडी, जो भी पैराग्राफ में आप लिखेंगे, जो भी आप चीज़ करना चाह रहे हैं उसके बारे में, देन आप उसको क्लोज करेंगे आपके साइन के साथ जो हम एक लेटर के अंदर करते हैं और उसके एड्रेस के साथ। Tone and language. The tone should be professional and respectful, using clear and straightforward language. Avoid slang or ओवरली कैजुअल एक्सप्रेशंस। कोई भी स्लैंग या कोई भी हम एक्सप्रेशन, कैजुअल एक्सप्रेशंस का यूज़ नहीं करेंगे। जो भी हमारी प्रोफेशनल रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज होती है
हम उसी का उसके अंदर यूज़ करेंगे। क्लियरली हमारी टोन प्रोफेशनल रहेगी, कोई भी पर्सनल चीज़ या कोई भी स्लैंग का यूज़ हम नहीं करेंगे। क्लियरिटी एंड ब्रेविटी, बी क्लियर एंड कंसिस, अवॉइड अननेसेसरी जॉर्जन एंड लॉन्ग वाइंडिंग एक्सप्लेनेशन टू द मेन पॉइंट, एंश्योर द रिसिपेंट अंडरस्टैंडिंग योर मैसेज। क्लियरली चीज़ें होनी चाहिए, नहीं कि आपने बहुत बड़ा सब कुछ एक्सप्लेन करके बता रखा है, बहुत बड़ा एक लेटर लिख दिया है, कोई नहीं पढ़ता इतनी सारी चीज़ों को। तो आप बिल्कुल जो चीज़ आप इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो वो बिल्कुल थोड़े से एक मैसेज के अंदर हो, कि छोटा सा एक मैसेज हो जिसके अंदर वो इंसान समझ जाए जो आप चीज़ें कहना चाह रहे हो। एंड प्रूफ रीडिंग, always review your correspondence for grammar, spelling and pronunciation error, mistake and dimensions द प्रोफेशनलिज्म ऑफ योर मैसेज। देखो प्रूफ रीडिंग ज़रूर होनी चाहिए, कि जो भी आपने लिखा है आप उसको दोबारा से रीड करके देखें कि कहीं कोई गलती तो नहीं है, कहीं कोई स्पेलिंग तो गलत नहीं है, कहीं ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक तो नहीं है, कहीं कोई भी एरर है उसको आप देखेंगे। देन फॉलो अप इफ़ नेसेसरी, फॉलो अप ऑन योर कॉरस्पॉन्डेंस टू एंश्योर दैट इट हैज़ बीन रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड। तो आप एक फॉलो अप देंगे अगर नेसेसरी है तो, ज़रूरत है तो उसकी, कि भाई वो जो लेटर है, जो भी आपने रिपोर्ट मुझे प्रोवाइड करवाई है वो मुझे रिसीव हो गई है, और आप एंश्योर है उस चीज़ के लिए कि भाई हाँ जो आपने भेजा है वो मुझे रिसीव हो गया है, मुझे पता चल गया है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। हमारा आता है इफेक्टिव बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस इज अ क्रिटिकल फॉर क्लियर कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल सेटिंग। हेयर आर द एसेंशियल टू कीप इन माइंड। इफेक्टिव बिजनेस के लिए क्या क्या एसेंशियल्स जो है वो हमें अपने दिमाग में रखने पड़ेंगे। फर्स्ट वो सिंपल सी चीज़ है भाई, कोई भी चीज़ आप लिख रहे हो वो क्लियर हो, है ना। क्लियर एंड कॉन्सिक्वेंसेस, योर मैसेज शुड बी क्लियर एंड टू द पॉइंट, अवॉइड जॉर्जन एंड ओवरऑल कम्प्लेक्स लैंग्वेज, एम फॉर सिंप्लिसिटी टू एंश्योर योर मैसेज इज ईजिली अंडरस्टूड। आपका एम यही हो कि आप जो भी मैसेज देना चाह रहे हो वो अगले इंसान को ईजिली समझ में आए, बिल्कुल क्लियर फॉर्म में हो, ये नहीं कि वो उस इंसान को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल क्लियरली पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें होनी चाहिए जो आप समझाना चाह रहे हो। कोई भी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज का आप यूज़ नहीं करेंगे, जो समझाना चाह रहे हो वो उसको ईजिली समझ में आना चाहिए, कि कोई भी इंसान अगर नॉर्मल भी कोई इंसान पढ़े तो उसको समझ में आए कि आप क्या मैसेज उनको देना चाह रहे हो। देन प्रॉपर स्ट्रक्चर, यूज अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर योर कॉरस्पॉन्डेंस, टिपिकली दिस इंक्लूड्स। सबसे पहले आप एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाएंगे उसका, जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले सब्जेक्ट लाइन, क्लियरली इंडिकेट द पर्पज़ ऑफ योर मैसेज। सबसे पहले आप क्लियरली इंडिकेट करेंगे कि आपका मैसेज का क्या पर्पज़ है। देन सैल्यूटेशन भाई एड्रेस करेंगे जो भी रिसिपेंट होगा आपका अप्रोप्रिएटली, जैसे एग्जांपल डियर मिस्टर स्मिथ या फिर हेलो जैन, इस तरीके से। देन उसकी बॉडी होगी, जो पैराग्राफ आप लिखेंगे कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं, बिल्कुल मेन पॉइंट्स के साथ। प्रेजेंट योर मेन पॉइंट इन द लॉजिकल ऑर्डर, एक लॉजिकल ऑर्डर के अंदर अपने मेन पॉइंट्स को लिखेंगे बॉडी के अंदर। देन क्लोजिंग करेंगे यूजिंग प्रोफेशनल क्लोजिंग, जैसे सिंसियरली और बेस्ट रिगार्ड्स आप उनको प्रोवाइड करवाएंगे, सारे नेम और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी आप लिखेंगे आपके जो भी हैं। देन टोन, मेंटेन ए प्रोफेशनल टोन थ्रू आउट योर कॉरस्पॉन्डेंस, बी पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल इवन इफ़ द सब्जेक्ट मैटर इज़ डिफ़िकल्ट। आपका अगर कोई सब्जेक्ट मैटर है वो डिफ़िकल्ट है तो भी आप अपनी टोन को मेंटेन रखेंगे, पूरा प्रोफेशनल रहेंगे। प्रूफ रीडिंग, ऑलवेज चेक योर कॉरस्पॉन्डेंट फॉर स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल एरर, मिस्टेक कैन बी अंडर माइन योर प्रोफेशनलिज्म्स। भाई प्रूफ रीडिंग करें उसकी, दोबारा से पढ़े। आप ये सोचोगे सेम पॉइंट्स दोबारा से करवा रही है, सेम पॉइंट्स दोबारा से नहीं करवा रही हूँ, एसेंशियल्स अलग से दिए गए हैं, कुछ कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं, वो सेम नहीं है, अलग अलग चीज़ें हैं। और आपको अगर अलग से एसेंशियल पूछे जाएंगे तो आपको लिखना पड़ेगा उस चीज़ के बारे में, इसलिए मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ कि एसेंशियल्स इसके ये हैं। देन कॉल टू एक्शन, इफ़ यू नीड टू रिसिपेंट to a specific action, make it clear what you expect from them, and this could be a request for a corresponding meeting or एनी अदर फॉलोअप। फिर आप एक्शन लेंगे भाई, कोई भी स्पेसिफिक एक्शन आपको लेना है, कोई भी क्लियरली कोई काम आपको करना है। देन आप रिक्वेस्ट करेंगे रिस्पोंडेंट को कि भाई मुझसे मीट करे, फॉलोअप करे। देन अप्रोप्रिएट लेंथ, you keep your corresponding as short as possible while still conveying all necessary information. Lengthy message can close the reader attention. lengthy message नहीं होना चाहिए, बड़ा मैसेज नहीं होना चाहिए। चाहे आपको कोई बड़ी बात भी लिखनी है तो आप उसको शॉर्ट में करके लिखो ताकि वो इन्फॉर्मेशन उसको मिल जाए। बड़ी जो इन्फॉर्मेशन होती है, लेंथी जो मैसेज होते हैं, वो रीडर की अटेंशन को कम कर देते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा लिखा होता है, इंसान बोर हो जाता है, उसको इतना ज़्यादा पढ़ने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है कि भाई मैं इतना ज़्यादा पढ़ के देखूँ। तो बिल्कुल शॉर्ट में एक मैसेज होना चाहिए। देन पर्सनलाइजेशन, इफ़ अप्रोप्रिएट पर्सनलाइज
your message to be recipient. This can build a report and make your corresponding more engaged. Personalize, एक अप्रोप्रिएट आपका पर्सनलाइज मैसेज होना चाहिए रिसिपेंट के लिए, जो आपकी रिपोर्ट्स को और भी अच्छा बनाए, उनको एंगेज रखे उसके अंदर। लास्ट बट नॉट लीस्ट है फॉलो अप। इफ़ यू डोंट रिसीव अ रिस्पॉन्स इन रिस्पॉन्सिबल टाइम फ्रेम, इट्स एक्सेप्टेबल टू सेंड अ पोलाइट फॉलो अप मैसेज। देखो, अगर आपको रिसीव नहीं हो रहा है कोई भी रिस्पॉन्ड उस टाइम फ्रेम के अंदर, कि आपने बोला है कि भाई इतने टाइम फ्रेम के अंदर, इतने टाइम के अंदर 2 या 4 दिन के अंदर आप मुझे रिस्पॉन्ड करें, और रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो आप एक पोलाइटली एक फॉलो अप का मैसेज भेजो कि भाई मुझे बताएं आपको कि आप क्या चाहते हैं, भाई क्या आपने सोचा है, जो भी मैंने मैसेज भेजा है क्या आपने, मतलब उसका रिस्पॉन्ड आपको दे वो। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट किया है एसेंशियल ऑफ इफेक्टिव बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जो सबसे पहली अपडेट है वो आप लोग के पास आए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।